चलिए, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। यानी कि इसका डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दिया है और पहले से ऑलरेडी लिख दिया। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि सहायक क्रिया वह क्रिया होता है जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर मुख्य क्रिया का रूप बदलता है, वर्तमान, भूत और भविष्य का। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का हर टेंस में उसका जो रास्ता है क्लियर नहीं होगा। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वर्ब को चलने के लिए रास्ता को दर्शाता है, क्लियर करता। मान लेते हैं कि जंगल उंगल है तो दाव से कुदाल से काट करके रास्ता बनाना पड़ता है ना। हाँ, यानी कि जाने के लिए सहयोगी क्या बन गया? दाव कुदाल। यानी कि एक सेंटेंस को अग्रसित करने के लिए उसमें सहायक क्रिया का जरूरत पड़ता है मुख्य क्रिया के साथ में। उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को मीनिंग को परिलक्षित करने के लिए सहायक क्रियाओं का जरूरत पड़ता है। तो सहायक क्रिया जो होता है हम लोगों को डिवाइड किया गया है दो भाग में। एक होता है हम लोगों का नंबर 1 प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होता है हम लोगों का मॉडल एक्सिलरी। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात आ जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको जानने के पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले लेते तो ठीक होता। चलिए एग्जाम्पल ले लेते, यहीं पर ले लेते हैं एक छोटा मोटा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, वह एक किताब को पढ़ रहा है। मेन वर्ब यहाँ पर देखिए रीड है। रीड में हम लोग चौथा फॉर्म लगाए हैं आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाला ये रीड वर्ब जो है, इसके पहले क्या लगा हुआ है? इज। यानी कि ही इज रीडिंग ए बुक, ये दर्शा रहा है कि वर्तमान समय में ये काम चल रहा है, यानी कोई किताब पढ़ रहा है। यानी कि अगर ये इज नहीं होता, ये ही रीडिंग ए बुक, सेंटेंस गलत होता। यानी कि ये जो हम लोगों का क्या हुआ? सहायक क्रिया। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ही कैन डू दिस। यहाँ पर आएगा ये जो कैन है, ही कैन डू दिस, इस काम को कर सकता है। ये हम लोगों का जो है कैन जो है कभी भी मॉडल एक्सिलरी, सॉरी माफ करिएगा गलती हो जाता है कहने में ना। ये जो कैन है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। अब इसको कहिए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्यों लगता है? क्योंकि ये अपना रूप को नहीं बदलेगा। लेकिन ये इज लगा है, ये बदल सकता है इसका रूप, लेकिन इसका रूप नहीं बदलेगा। कैन का भले पास्ट हम लोग कर सकते हैं, कुड कर सकते हैं, ठीक है। ये माने कैन जो है मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। कैन जो है मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो है इज जो है कहीं कहीं मेन वर्ब का काम कर सकता है। जैसे कि ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो यहाँ पर जो इज है मेन वर्ब का काम कर रहा है, डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है। लेकिन ये जो कैन है इसके साथ में एक वर्ब रहना पड़ेगा, और इसके साथ में भी रहता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सिलरी कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और इसको कहते हैं मॉडल। इसका मॉडल नहीं बदलेगा, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, सॉरी मेन वर्ब का काम कर देता है कभी कभी। तो किस तरीके से क्या होता है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है। चलिए इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग को क्या क्या रखा जाता है देखिए। इज, एम, आर, हैज, यहाँ से शुरू कर देते हैं। हैव, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, मोटामोटी इटीसी। हाँ, अब हम लोगों का आ गया मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है देखिए, बहुत अच्छा होगा, बढ़िया से आप लोग देखते रहिएगा। विल, शैल, कैन, ये 13 होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फूड, वुड, शुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ought।
OUGHT और टू, और में लिखे हैं नहीं लिखा, में माइट मस्ट, STC जो होगा बाद में बताओगे देखा जाएगा। ये रहा हम लोग का मॉडल एक्सिलरी वर्ब और ये सब रहा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं क्या होता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में थोड़ा हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग वर्सेस कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग भाव इसका कर देते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का मॉडल ऑक्सिलरी। शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप लोग समझिएगा। ये रहा प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये रहा मॉडल ऑक्सिलरी। अब क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है, ये इसका दो रोल होता है। इट हैज टू रोल, इट हैज टू रोल, इसका दो भूमिका होता है। एक नंबर का जो भूमिका होता है टू हेल्प द मेन वर्ब, टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का सहायता करता है। और इसके बाद दो नंबर में इसका क्या होता है, ये क्या करता है, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑन देयर ओन, खुद अपने आप से मीनिंग को प्रस्तुत कर देगा ऑन देयर ओन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टू हेल्प द मेन वर्ब, इसका सिर्फ एक ही रोल होता है, टू हेल्प द मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखिए टू हेल्प द मेन वर्ब, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा यानी कि विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, और टू, डेयर टू, इसका जो प्रयोग होगा सिर्फ क्या करने के लिए, मेन वर्ब को सहायता करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, ये मेन वर्ब को सहायता भी करता है और ये अपना मीनिंग भी खुद डायरेक्ट निकाल लेता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग लेते हैं, इसका भी कुछ और चीज आएगा, जैसे कि आई एम कुकिंग। ये वर्ब को हेल्प किया एम जो है, किस दिशा में जाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने के लिए, यानी कि आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। यानी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है आईएनजी को लगवा कर। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही हैज डन दिस, ही हैज डन दिस, उसने इस काम को किया है। यानी कि ये जो हैज लगाया वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, यानी कि ये नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग डन नहीं लगा सकते हैं, यानी कि ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, यानी कि ही हैज डन दिस। तो ये हम लोगों का हो गया क्या चीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जो यहाँ काम कर रहा है ना, टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प किया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑन देयर ओन। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब अपना मीनिंग को खुद लेकर के खड़ा हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए टीचर, ये डायरेक्ट भाई मेन वर्ब हो गया, वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर। ये कौन सा काम कर रहा है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑन देयर ओन, अपना मीनिंग को खुद क्लियर कर रहा है। ये हो गया हम लोगों का क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या होता है, ये कुछ एक्सप्रेस करता है। क्या क्या एक्सप्रेस करता है, जैसे कि देखिए लाइक का एक्सप्रेस करेगा, ए लाइक के ई, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन लाइक ड्यूटी, ऑर्डर, एडवाइज, सजेशन, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करता है ईटीसी। इन सब चीजों को एक्सप्रेस करता है हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि इसके पहले मैंने लिख चुका हूं ना, मे, कैन, मस्ट, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, और टू, डेयर टू, नीड, अब ये सब जो है हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया का सहायता कर सकता है, खुद वो मुख्य क्रिया नहीं बन सकता है, मेन वर्ब नहीं बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या चीज का शो करेगा, और कुछ नहीं लिखा, एबिलिटी लिखा कि नहीं लिखा भाई, एबिलिटी भी शो करता है। जैसे कि पहले ही एग्जाम्पल में देने वाला था, एबिलिटी यानी कि कार्य क्षमता, ईटीसी अब यहाँ पर मार दीजिए, हो जाए, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। देखिए ये मेन वर्ब को सहायता, मैं इस काम को कर सकता हूँ। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि क्षमता, मैं इस काम को कर सकता हूँ, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर क्या चीज का बोध हो रहा है, एबिलिटी का। हाँ, तो ये हम लोगों का मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल,
एक हम लोग ले लेते हैं कर्तव्य वाला ऑब्लिगेशन चाहे ड्यूटी। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों को सहायता करना चाहिए। बात सुनिए, गरीबों को सहायता करना चाहिए। यहाँ पर क्या चीज का बोध हो रहा है? ये जो शुड है ऑब्लिगेशन का, चाहे ड्यूटी का, चाहे कर्तव्य का। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशनल वर्ड जो होता है वो होता है हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो 13 होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 13। और बचा हुआ जो होता है हम लोगों का 11। कुल मिलाकर के हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर। ये रहा हम लोगों का प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंट। समझ में आ गया? अब जा करके देखिए, बढ़िया से देखिएगा 3 वीडियो। यदि सेंटेंस को परिपूर्ण ज्ञान अगर लेना है तो जाइएगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके बाद में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद में आ गया हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का कितना पार्ट हो जाता है? हालांकि एक लेक्सिकल भी है, लेक्सिकल में यही सब आ जाता है हम लोगों का प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ऐसे मुख्यतः कहा जाए तो हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार का होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि हम लोग का वर्ब को हेल्प करता है और साथ साथ में वो खुद अकेले अपना ही मेन वर्ब बन जाता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का कभी भी काम नहीं करता है, यही अंतर है। और कितना मॉडल ऑक्सिलरी होता है और कितना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिख चुका हूँ, आप लोग उसको बढ़िया से देखिएगा। इसके बाद में शायद हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। मैंने देखिए, हम सोच रहे थे कि सिलेबस वाइज जाने के लिए, तो सिलेबस नहीं, हम सोच रहे हैं कि पूरा बेसिक नॉलेज के साथ चला जाए। अब सिलेबस जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 यही होता है। उसके बाद में तो जो ग्रेजुएट लोग बच्चे जो करते हैं उन लोगों का तो कॉम्पिटिटिव मामला आ जाता है। तो एनीवे हम लोग शुरुआत करेंगे टोटल ग्रामर, जहाँ तक ग्रामर का इतिहास है उसको हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक देंगे। इस वीडियो में दिस मच।